हेलो एवरीवन। देखिए, आज के वीडियो में डिस्कस करने से पहले जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए, कल मार्केट में जो हमने डिस्कस किया था ये वो चार्ट है जिसका हमने कल लेवल्स डिफाइन करे थे। कल हमने क्लियरली कहा था कि आज का जो मार्केट का ओपन था वो था अप्रॉक्सीमेटली यहाँ, ये कैंडल 9:15 पर ये कैंडल था और इसका हाई था 24,089। कल के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था कि अगर ये मार्केट 24,020 के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करती है तो पहला टारगेट आएगा 24,060 का, दूसरा टारगेट आएगा 24,125 का। क्लियर। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि कोशिश करिएगा पहले 15 मिनट्स आप ट्रेड ना लें, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले 15 मिनट को ट्रेड में काउंट ना करें। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही 980 के लेवल को क्रॉस किया, 980 से जैसे मार्केट नीचे की तरफ गई, आपको एक बहुत अच्छा हैंडसम फॉल मिला। जो पहला टारगेट हमारा था दैट इज 23,873 हिट हुआ। दूसरा टारगेट हमारे पास था 23,780 का, वो हमारा हिट हुआ। तीसरा एंड फाइनल टारगेट जो हमने कहा था कि 700 तक भी ड्रैग कर सकता है। क्यों कर सकता है उसका रीजन भी बताया था कि आपको ऑप्शन चेन पर वहां पर बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए थे जिसकी वजह से कहा था कि यहां तक भी जा सकता है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि 24,000 से 700 तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 आवर्स के अंदर अंदर अपने लो भी टच कर चुका था। और लो कितना मारा था उसने? 615 तक वो उसी स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन साइड में हिट करता हुआ चला गया। उसके बाद एक बाउंस बैक मिला जो इसको फर्स्ट उसमें लेकर गया। अगर ये क्रॉस होता तो एक डाउन ट्रेंड बनने की संभावना ज़्यादा होती। फिलहाल वो वहीं से वापस ड्रैग करता हुआ नीचे आया। अब देखिए, ये निफ्टी में इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। आपको ना ये सब बातें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी कि जब आप नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड करेंगे तो ये गलतियां या फिर जो आप करते हैं, मतलब ये चीज़ें आपसे दोबारा से रिपीट ना हो। लेकिन निफ्टी में ये सब बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी को भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी में हमने जो डिस्कस किया था वो इस तरह से था कि अगर बैंक निफ्टी में ये पोर्शन जो था नो ट्रेडिंग जोन था कि हमें यहां पर ट्रेड नहीं करना है, इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम बाय साइड में जाएंगे, अनटिल अनलेस हम बाय साइड में नहीं जाएंगे। तो ऊपर तो गया ही नहीं, इसलिए वो सिनेरियो वहीं पर खत्म हो गया। हमारा जो पहला ट्रेड बनता था इस सिनेरियो के नीचे बनता था। अगर हम यहां पर पहली ट्रेड लेते हैं तो ये हमारा पहला टारगेट होता 50,800 का। दूसरा टारगेट था हमारा, हमने कहा भी था 50,920। अगर ब्रेक होता है तो पहला टारगेट हमारे पास मिलकर आएगा 50,820। दूसरा टारगेट हमारे पास बनेगा 50,676 का। और यहां पर ग्रीन जोन डालकर यह भी दिया था कि यहां पर बहुत सारे कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो हो सकता है 500 पर ये बाउंस मार जाए। लेकिन देखिए, पहले बार जब ये 500 पर आया तो इसने बाउंस लिया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में इसने जब इसको तोड़ा तो फिर आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए थी कि जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टूटता है तो वहां से एक बड़ा फॉल फिर से अराइज होता है। तो या तो इसको तोड़ना ही नहीं था, आज तोड़ दिया इसने। तो अब क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट बना हुआ था आपके लिए अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले दिनों में। तो आपके माइंड में ना सबसे पहला लेवल तो यही रहना चाहिए कि कल जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगी तो यहां से बाउंस बैक बनेगा यहां तक के लिए। तो ये वाला जोन आप याद रखिएगा फ्यूचर के लिए। एनी हाउ, नीचे कहां तक आया है? ये नीचे आया था अप्रॉक्सीमेटली 49,700। कितना है लो इसका? 750 था। माय गॉड, 49,750। और फॉल कहां से करना शुरू किया था इसने? इसने फॉल करना शुरू किया था 51,026 से। मतलब एक ही दिन में अप्रॉक्सीमेटली 1300 पॉइंट्स ये डाउन तक गया था बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, ये था हमारा कल का डिस्कशन जो हमने किया था। आइए अब एक बार 7 जनवरी के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स का डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। देखिए, 7 जनवरी को निफ्टी में जो आपको देखने को मिलेगा ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली 23,670 के ऊपर ही कोई आप बाय करेंगे। और नीचे में अगर ये 23,580 का लेवल तोड़ता है तो ही आप डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। इससे इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ आपकी कोई ट्रेड नहीं बनती।
अगर ये 23,660 के ऊपर जाता है तो फिर आपका पहला टारगेट 23,720, दूसरा टारगेट आपके पास 23,780, थर्ड टारगेट आपका 23,820 होगा। देखिए अगर ये 800 के ऊपर निकला तो इसकी पूरी कोशिश होगी कि ये 24,000 तक का जोन को वापस रीगेन करे। तो अकॉर्डिंग टू दैट देख लीजिएगा एक बार 700 और 800 पर ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से रिजेक्शन आ सकता है, जहां से रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है। आई रिपीट, 23,780, 23,820 इसके बीच में कोशिश करिएगा कि आप ट्रेड में ना हो। यहां से रिवर्सल पॉसिबल हो सकता है या फिर एक बार रीटेस्ट करने के बाद फिर से वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर ये 23,880 के आसपास आ गया तो फिर इसकी पूरी कोशिश होगी 24,000 तक वापस टच करने की। डाउन साइड का फॉल आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब आप 23,580 के नीचे आप इसको देखते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा 500 पर बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, आज भी ये वहीं से ही बैक मारकर ऊपर आया है। तो पहला टारगेट आपके पास यही रहेगा 23,500 का। और अगर 500 मीन्स 480 के नीचे जाना शुरू करता है तो ही फिर आपका पहला टारगेट बनेगा, फिर आपका दूसरा टारगेट बनेगा 23,460, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 23,410 और नेक्स्ट होगा 23,341 या 40 लगा लीजिए। लास्ट एंड फाइनल टारगेट यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, माइंड में रखिएगा। यहां पर एक बार मार्केट आ गई तो यहां से बाउंस जरूर लेगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब भी किसी एक क्रूशियल सपोर्ट पर आती है तो वहां पर आने के बाद एक बार बाउंस जरूर बनता है। बात करते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो इसलिए कि आइए ऑप्शन चेन डाटा में देखते हैं कि वहां पर हमें क्या नजर आता है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो देखिए निफ्टी में जो आपके पास एक सपोर्ट बना हुआ है, पहला सपोर्ट 23,500 पर बना हुआ है, जहां पर 40 लाख से ज़्यादा 40,70,000 से ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इनकी कोशिश होगी मार्केट नीचे की तरफ ना जाए। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर बड़ी तेजी से नीचे की तरफ टूटेगा, जो इसको 300 तक लेकर जाएगा। वहां पर ही हमने एक सपोर्ट डाला हुआ है कि यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट टूटना बहुत मुश्किल है, जिसको भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। यहाँ पर यही वो सपोर्ट है, एक यहां पर सपोर्ट है और एक यहां पर सपोर्ट है। ये टूटा तो ये लेवल्स बड़े इजीली कवर होंगे और यहां से ही बाउंस बन सकता है या फिर यहां से बाउंस बन सकता है। आप अपने माइंड में ये बात रखिएगा। इसी तरह से एक बार निफ्टी को भी बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए कुछ टाइम से ना मार्केट इस जोन में, इस बॉक्स में, आप इसको रेक्टेंगल कह सकते हैं, आप इसको बॉक्स कह सकते हैं, जो भी आपको सूट करे, काफी टाइम से बैंक निफ्टी इस बॉक्स में ट्रेड कर रही थी। और मैं आपको कुछ टाइम पहले बोल भी रहा था कि जिस दिन ये बॉक्स टूटेगा उस दिन आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। देखिए आज इसने पहले ऊपर का एक बॉक्स तोड़ा जरूर था, लेकिन वो ट्रैपिंग थी, वहां पर लोगों को ट्रैप किया और वापस नीचे। दूसरी बार यहां से बाइंग जरूर बना लेकिन बॉक्स नहीं टूटा। अब की बार नीचे आया, लेकिन अब की बार इसने क्या करा, इस बॉक्स को तोड़ा और बॉक्स को तोड़ने के बाद नीचे की तरफ आया। ये जो बॉक्स का साइज है ना, आप इस साइज को मेजर कर लीजिए ये कितना है। ये अप्रोक्सीमेटली 1200-1300 के बीच का अमाउंट है, बीच का है ये साइज। तो ये ही साइज आपका एक टारगेट होगा डाउन साइड में। तो अप्रोक्सीमेटली ये कहां तक ट्रेड करेगा, कहां तक आने की संभावना है, 49,200 या 300 तक ये नीचे आ सकता है एज पर दिस बॉक्स। आ जाएगा, कल आएगा, ये नहीं पता, कभी ना कभी। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब कोई पैटर्न टूटता है तो उस टारगेट को अचीव जरूर करता है। अचीव करने के टाइमिंग्स किसी को भी नहीं पता होते। जो ये कहता है कि कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। टारगेट कब अचीव होगा वो किसी को नहीं पता होगा। हम सिर्फ ये जज कर सकते हैं कहां तक नीचे चला जाएगा। तो यहां तक के इसके सिनेरियो बना हुआ है कि ये यहां तक का नीचे, इस बॉक्स एज पर दिस बॉक्स, वो यहां तक नीचे आ सकता है। आइए अब बैंक निफ्टी की बात करें। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट डाला हुआ है। इस 15 मिनट्स के चार्ट पर ये जो जोन आप देख रहे हैं जिसको मैंने क्लियर किया हुआ है, इस जोन में ये नो ट्रेडिंग जोन है। आप यहाँ पर कोई ट्रेड ना करें। पहले 15 मिनट्स आप वॉच करेंगे कि 15 मिनट्स में ये ऊपर की तरफ तोड़ता है या नीचे की तरफ तोड़ता है। 15 मिनट्स के चार्ट के बाद अगर ये 50,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, 50,000 आप 50 ले लीजिएगा,
50,050 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर अपसाइड में इसकी पहला टारगेट जो होगा वो 50,200 का होगा, दूसरा टारगेट इसका 50,380 का होगा, तीसरा टारगेट अगर ये 300 के बाद भी और ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो फिर 50,000 हम ले लेते हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली 50,550। नेक्स्ट टारगेट इसका 50,550 का होगा, देन 50,700 और फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आपका 51,000 पर। तो कोशिश करेगा, वैसे इसकी पूरी कोशिश होगी ये यहाँ तक आए। तो यहाँ पर आने के बाद आप नोटिस करिएगा कि इसमें स्ट्रेंथ कितनी बची हुई है, अगर है तो ही आप इसको होल्ड करके ऊपर जाने के लिए प्ले करिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, रिवर्सल कहाँ पर ले सकता है, रिवर्सल ये 350 पर ले सकता है और रिवर्सल ये एक बार के लिए 700 पर भी ले सकता है। अगर ये दो सिनेरियो क्रॉस होते हैं तो फिर ये वाला आपके पास इजी टारगेट बनकर आ जाएगा। डाउन साइड की ट्रेड आपको कब मिलेगी, डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब ये नीचे में अगर 49,900 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। तो उस केस में आपका पहला टारगेट रहेगा जो आज का लो था, दैट इज 49,750। यहाँ तक का एक फ्रेश या शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 49,665 का। नेक्स्ट उसके बाद जो एक सपोर्ट बना हुआ है वो 500 पर बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 49,500 के पास से बाउंस मार सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये भी अगर बाई चांस टूट जाता है तो फिर 49,200 पर आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं आपको हर बार कहता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसका रीज़न सिंपली यही होता है कि वहाँ पर आप जब ऑप्शन चेन डेटा को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है, इसमें यहाँ पर पहला जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 50,000 पर बना हुआ है, इसलिए हमने कहा कि पहला जो ट्रेड आपको मिलेगा अपसाइड में वो 50,050 के ऊपर मिलेगा। रीजंस क्या है, ट्रेड क्यों मिलेगा, ट्रेड इसलिए बनेगा कि आपके पैसे बनेंगे ही तब ना जब कॉल राइटर या पुट राइटर ट्रैप होंगे। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, जो आपके कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने आज पोजीशन ली हुई है वो ट्रैप होंगे, तो उनका पोजीशन कटेगा तो वो फिर यहाँ से भागना शुरू करेंगे जो इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे और ऊपर की तरफ लेकर जाते हुए इसको 200 300 इस तरह से ऊपर की तरफ लेते हुए चले जाएंगे। डाउन साइड में पोजीशंस कब बनेगा, जब 49,900 के नीचे जाता है तो उस टाइम पर फिर पहला सपोर्ट ही हमारे पास 5,63,000 पुट राइटर्स बैठे हैं 49,500 पर सीधा। तो अगर नीचे की तरफ फिसला तो बड़ी तेजी से फिसलेगा, 49,500 तक जा सकता है। 200 पर 49,000 पर दूसरा सपोर्ट हमारे पास बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये भी, बट ऐसा नहीं होता कि कोई सपोर्ट टूटता नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते ही टूटने के लिए हैं। तो अगर ये यहाँ से आता है और नीचे फॉल देना शुरू करता है तो आपके माइंड में पहला टारगेट 200 49,200, दूसरा टारगेट 49,000 का होना चाहिए। ठीक है, 90% केसेस में क्या देखा जाता है, 90% केसेस में ये देखा जाता है कि जब भी कोई एक लेवल टूटता है या जब भी कोई किसी एक दिन ट्रेंडिंग मार्केट होती है तो नेक्स्ट डे जो आपका ट्रेड होता है वो साइडवेज में चला जाता है। आज की अगर आप कैंडल देखें अगर आप आज की डेली कैंडल देखें तो देखिएगा इतना बड़ा एक शार्प फॉल उसने दिया है हमें। तो इस कैंडल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कल की जो मार्केट होगी ना वो साइडवेज टू अप ट्रेंड होगी, मतलब एक इनसाइड कैंडल बार मिलने वाली है आपको जो इसके आसपास कहीं क्लोज करेगी। अगर अपसाइड का ट्रेंड, अगर डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो 500 के ऊपर जाएगी ही निकल मार्केट, 500 से पहले ही वापस नीचे आ जाएगी। लेकिन नीचे भी जाने के लिए उसके पास बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है, इसके नीचे नहीं जाएगी 49,750, इसके बीच में ही ट्रेड करते हुए रह जाएगी। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे का जो सिनेरियो होगा वो साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे ही निफ्टी में भी जब आप देखेंगे तो निफ्टी का भी ऐसा ही है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा निफ्टी में भी एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, आज की जो कैंडल थी बहुत बड़ी थी। तो अब क्या होगा, इस कैंडल के बाद ये कहा जा सकता है कि इसमें जो अपसाइड का मूव आएगा वो कहाँ तक पॉसिबल हो सकता है, 23,820 तक का इसका मैक्सिमम पॉसिबल मूव हो सकता है
अपसाइड का। अगर ये इसने इसके ऊपर भी निकलने की कोशिश करी तो ये अपने ट्रेंड को रिवर्ट करने की कोशिश करेगा कि आज जो इसने नेगेटिव फॉल दिया था उसके अगेंस्ट ये फाइट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इसी के बीच में एक इनसाइड कैंडल बार बनकर रह जाएगी कि ऊपर में 23,800 और नीचे में आपके पास 23,500। इसी 300 पॉइंट्स के बीच में एक इनसाइड कैंडल बार बनकर रह जाएगी, जिसका डिसीजन फिर एक्सपायरी के आसपास पता चलेगा किस साइड का वो ट्रेंड लेगा। लेवल्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए लेवल्स के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। धन्यवाद।